हर घर तिरंगा अभियान का दूसरा दिन आज देश भर में धूमधाम से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मुट्टू ने फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने निकाली तिरंगा रैली। कमांडेंट कुलदीप जैन ने तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को करेंगे संबोधित। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। यूपी में 15 अगस्त को सभी मदरसों में फहराया जाएगा तिरंगा। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने जारी किया लेटर। 15 अगस्त से पहले तिरंगे के रंग में जगमगाए सरकारी भवन, सरकारी बिल्डिंग्स को तिरंगे के रंग की रोशनी से सजाया गया है। यूपी विधानसभा में सुंदर सजावट की गई है। तिरंगे की सुंदर लाइट से विधानसभा हुई जगमग। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा। ध्वजारोहण में इस बार 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हुई वाहनों की चेकिंग। देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। भारत और चीन के बीच आज होगी कोर कमांडर स्तर की बैठक। 19वें दौर की बातचीत में सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश होगी। आज भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली करेंगे नेतृत्व। भारत पूर्वी लद्दाख मोर्चे से चीनी सैनिकों की वापसी के लिए चीन पर दबाव डालेगा। 4 महीने बाद मिलेंगे भारत और चीन के सैन्य कमांडर। इसी साल के अप्रैल महीने में हुई थी बैठक। एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति भी बनी थी। हरियाणा के पलवल में हुई हिंदू महापंचायत 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान। पलवल हिंदू महापंचायत में 51 पंचों की कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। कहा इसी महीने सावन में पूरी होगी ब्रजमंडल यात्रा। नूह और मेवात के दंगाइयों को सजा देने की मांग उठ रही है। पंचों के हिंसा की एनआईए जांच कराने की भी मांग की। पलवल महापंचायत में मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। मृतक शख्स के परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की भी अपील। हिंदू संगठनों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ का उठाया मुद्दा। हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की भी बात कही। महापंचायत में मनोहर लाल सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखी। हिंदू संगठन के मेवात की समस्या के लिए योगी मॉडल अपनाने की भी मांग उठाई। हिंदू संगठनों ने हिंसा के दोषियों के घर पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई है। हिंदू महापंचायत में मनोहर लाल को कमजोर मुख्यमंत्री बताया गया। पीएम मोदी से योगी जैसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ भी फूटा लोगों का गुस्सा। विधायक मामन खान की गिरफ्तारी की मांग की। मामन खान पर दंगे भड़काने का है आरोप। पलवल हिंदू महापंचायत का भारतीय किसान यूनियन ने भी समर्थन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता रतन सिंह ने कहा सरकार को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देनी चाहिए। हिंदू महापंचायत में लिए गए फैसलों का विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल बोले मेवात में 28 अगस्त को पूरी होगी ब्रजमंडल यात्रा। नूह में आज कर्फ्यू में रहेगी ढील। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक लोगों की आवाजाही पर छूट। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश। अजित पवार के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी। कहा मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं आऊंगा। शरद पवार ने अजित पवार के दोबारा साथ आने का संकेत दिया है। कहा मैं पिता समान हूं, कोई भी मुझसे सभी मिल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। कहा बीजेपी ने महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा, जनता बीजेपी को जवाब देगी। शरद पवार और अजित पवार के बीच हुई बैठक पर संजय राउत का बयान। कहा बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा हुई ये शंका दूर करें। नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई सीमा हैदर। नोएडा में सचिन और 4 बच्चों के साथ तिरंगा फहराया। तिरंगा साड़ी पहने नजर आई सीमा हैदर। तिरंगा फहराने के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। मोदी योगी के भी जयकारे लगाए। आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगी सीमा हैदर भी। त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देंगी। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का बड़ा खुलासा। कहा सीमा किसी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। सीमा हैदर को फिल्मों में काम दिए जाने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने किया विरोध। कहा जो लोग सीमा को अभिनेत्री बना रहे हैं वो तुरंत तमाशा बंद करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विभाजन विभीषिका संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम होगा। यूपी में विभाजन विभीषिका दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। अयोध्या में भारत के विभाजन की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। देश के बंटवारे पर छलका केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का दर्द। कहा बंटवारे में मां भारती को भुजाएं उनकी काट दी गई। विभाजन को हम भुला नहीं सकते।
चंद्रयान 3 के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की निचली कक्षा में भेजा जाएगा आज। 3 मई से जारी हिंसा के बाद मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश जारी है। मणिपुर में 15 अगस्त धूमधाम से मनाया जाएगा। मणिपुर में विस्थापित लोगों को अस्थायी घरों में किया जाएगा शिफ्ट। राज्य में 3 जगहों पर सरकार बना रही है अस्थायी घर। बिहार में जातिक सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका। पटना हाई कोर्ट ने जाति सर्वेक्षण को सही बताया था। गोधरा अग्निकांड के गुनहगारों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आरोपियों ने 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाकर 59 लोगों को जिंदा जला दिया था। इस साल भी दिवाली में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग उठी। पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पर हुई एफआईआर से भड़की कांग्रेस। प्रियंका की तरफ से लगाए गए कमीशन वाले आरोप को सही बताया। प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, उनका काम है डराना, हमें डरना नहीं है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रियंका को सजा मिलनी चाहिए। बिहार की हाजीपुर सीट पर बढ़ी तकरार। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर निशाना साधा। कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती। सावन महीने का आज है 6वां सोमवार। सुबह से शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। भक्तों ने किया भगवान शिव शंकर का अभिषेक। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। लगातार हो रही बारिश की वजह से लिया गया फैसला। परीक्षाएं भी की गई रद्द। हिमाचल में भारी बारिश से बुरा हाल है। सिरमौर में सैलाब का दिखा खौफनाक मंजर। पानी के साथ कार खिलौने की तरह बह गई। सिरमौर में सैलाब के बीच फंसे कई लोग। गाड़ियां भी बही। जनजीवन अस्त व्यस्त। सिरमौर के नाहन में बादल फटने से आई बाढ़। चारों ओर दिखा पानी का कब्जा। घरों में कैद हुए लोग। मनाली में भी नदी में नहाने गए 2 युवक बह गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भागड़ नांगला बांध का भी जलस्तर बढ़ गया है। बांध से पानी छोड़े जाने से महाराणा प्रताप झील लबालब हो गई। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई। अमरोहा में बाढ़ में डूबे करीब 40 गांव। यूपी के पीलीभीत में देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में आवागमन बंद हो गया है। सीओ और एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मानसून सीजन में बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल पर बढ़ी सैलानियों की भीड़। वाटरफॉल को देखने पहुंच रहे हैं लोग। पंजाब के जालंधर में 70 फुट गहरे बोरवेल में घिरा मजदूर। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। स्वतंत्रता दिवस पर योगी सरकार की बड़ी पहल। 9 करोड़ ग्रामीणों को देगी घर घर नल से जल का तोहफा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना। पिछड़ों और दलितों का हक मारने का लगाया आरोप। का बीजेपी में अब स्वप्न में भी नहीं आऊंगा। बिहार के कटिहार में पीएफआई के ठिकाने पर एनआईए ने मारा छापा। एनआईए ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। युवक के पीएफआई कनेक्शन की जांच जारी। अयोध्या कमिश्नर और जिलाधिकारी ने लिया राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा। राम मंदिर में भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से काम किया जा रहा है। राजस्थान को मिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। उदयपुर से जयपुर तक चलेगी ट्रेन। पंजाब में 76 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी पंजाब सरकार। सीएम भगवंत मान आज करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी के दिगली पुखरी में लाइट एंड साउंड शो का हुआ आयोजन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शो का उद्घाटन किया। दिल्ली में पीएम मोदी की स्टार्टअप योजना के तहत महिलाओं ने किया कला का प्रदर्शन। घरेलू सामानों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। केरल के अलापुझा में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ। 72 नावों में 19 स्नेक बोट्स ने हिस्सा लिया। कौशाम्बी में सरकारी नौकरी का लालच देकर विवाहिता से गैंगरेप विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की कर रही है तलाश। दिल्ली के आलीपुर इलाके की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलीगढ़ में कार और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। 3 की हालत गंभीर है। कार के हथौड़ी छेनी से काटकर शव को बाहर निकाला गया। लखनऊ में दीवार में घुसी तेज रफ्तार बाइक। घटना में बाइक सवार 3 लोगों की हालत गंभीर। बरेली में दबंगों ने लाठी डंडों से की दुकानदार की पिटाई। पैसों की लेन देन को लेकर विवाद हुआ। बरेली में एक बार फिर कांवड़ यात्रा को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर कांवड़ियों के जत्थे को रवाना किया। शाहजहांपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। 2 दिन पहले पंजाब से घर आया था युवक। इलाज जारी। पलामू में अनियंत्रित कार ने स्कूटी और बाइक में मारी जोरदार टक्कर। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना में एक महिला घायल। सुपौल में हॉर्न बजाने को लेकर बस ड्राइवर की पिटाई। नाराज ड्राइवर ने सड़क जाम किया।
एमपी के अलीराजपुर में जमीन विवाद को लेकर टीचर की पीट कर हत्या, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रीवा में चाकू की नोक पर 3 छात्रों के साथ लूटपाट की गई। शिकायत करने पर पहुंचे छात्रों के साथ पुलिस ने भी बदसलूकी की। मुंगेर में अवैध गन फैक्ट्री में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, भारी संख्या में हथियार बनाने की मशीन बरामद। उदयपुर में करनी सेना की बैठक में फायरिंग हुई, प्रदेश अध्यक्ष को लगी गोली, मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ा। बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी का मामला सामने आया, छात्रों के बिहेवियर क्लब को बैन करने की उठाई मांग। यूपी के गोंडा में एक घर की छत पर चढ़ा सांड, काफी इंतजार के बाद क्रेन की मदद से सांड को नीचे उतारा गया। बहराइच में जमीन विवाद को लेकर दबंगों का आतंक, मिर्च पाउडर छोंककर जमकर चलाई तलवार, एक महिला सहित कई घायल। इंदौर में थाना प्रभारी पर चढ़ा देशभक्ति का रंग, हाथ में तिरंगा लेकर डांस किया, आम लोगों ने भी सराहा। पाकिस्तान के ग्वादर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हमला, 4 चीनी नागरिक और 9 पाक सैनिकों को मार गिराने का दावा। ईरान के शिराज में धर्मस्थल पर आतंकी हमला, घटना में 1 की मौत, कई लोग हुए घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका के मिशिगन में एयर शो के दौरान क्रैश हुआ मिग-23 फाइटर जेट में मौजूद 2 पायलट सुरक्षित हैं। स्पेन में मानव तस्करी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, संगठन पर स्पेन से जर्मनी और नॉर्वे तक मानव तस्करी का आरोप। इंग्लैंड में ब्रिटिश लॉन मोवर रेसिंग एसोसिएशन की वर्षगांठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, घास काटने वाले मशीनों को रेसिंग कार की तरह इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के सिंसिनाटी में गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए, पुलिस अधिकारियों के मौके पर पार्टी हो रही थी, उन्होंने बताया। जर्मनी में अफगानिस्तान से लौटे सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, रिश्तेदारों की घर वापसी की मांग की। बोलिविया के सांता क्रूज में घास के मैदानों में लगी भीषण आग, कई हेक्टेयर जमीन को नुकसान पहुंचा है। फिलाडेल्फिया में एक खेल के मैदान में गोलीबारी से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 5 संदिग्धों की तलाश में पुलिस। मॉस्को में खाद के गोदाम में लगी भीषण आग, वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। बोलिविया के एल ऑल्टो में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। चीन के झिंजियांग में आसमान में दिखा विशाल सुपरसेल तूफानी बादल, स्थानीय लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। पूर्वोत्तर चीन में बारिश और बाढ़ की चेतावनी, पानी को रोकने के लिए लोग कर रहे हैं बैरिकेडिंग, अपने घरों को बचाने के लिए सैंडबैग लगाकर बना रही हैं बांध। रूस में बाढ़ से हाहाकार है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखा, सैलाब में डूबे घर, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। वेस्ट इंडीज ने 5वें टी20 मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया, 17 साल बाद 3-2 से जीत दर्ज कर किया सीरीज पर कब्जा। 5वें मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बनाए थे 165 रन, 2 विकेट गंवाकर वेस्ट इंडीज ने हासिल किया लक्ष्य। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी निकोलस पूरन और ब्रेंडन किंग ने खेली है शानदार पारी, दोनों के बीच रही 107 रन की साझेदारी। Zee News।